अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज के वीडियो में जिस फल के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे वो है चीकू। ये आप देख रहे हैं और आपने यकीनन कभी ना कभी खाया भी होगा। मैं इसे काट के भी आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे छील कर खाते हैं, इसका छिलका हटा के खाते हैं और ये कुछ अंदर से इस तरह का होता है। इसके बारे में कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ें इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा आपके साथ। ये देखिए, कुछ इस तरह का होता है। ये इसका बीज है जो इसके अंदर से निकला है। तो चीकू को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े फ़वाइद से मालामाल किया है। इसमें बहुत उम्दा फ़ाइबर होता है जो हमारे स्टमक की इरिटेशन को दूर करता है, आंतों की इस्लाह करता है। इवन के IBS का जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कभी कब्ज़ हो जाती है और कभी पेचिश की सी कैफियत हो जाती है, उन लोगों के लिए भी बहुत मुफीद रहता है। ये आंतों में मौजूद म्यूकस मेम्ब्रेन की इस्लाह करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसकी हिफाजत करता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ वगैरह का मसला भी हल हो जाता है। आंतों की हसासियत इससे बहुत कंट्रोल होती है। इसमें पाया जाने वाला फ़ाइबर बहुत ही उम्दा होता है जो हमारे निज़ाम की ओवरऑल इस्लाह कर देता है और हज़म के मामलात बेहतर हो जाते हैं। इसमें कैलोरीज़ कुछ ज़्यादा होती हैं दीगर फलों की निस्बत। वैसे ज़्यादातर फल वज़न कम करने में मददगार साबित होते हैं, लेकिन चीकू उनमें से नहीं है। तो जो लोग ज़्यादा वज़न वाले हैं, मतलब फ़रबा जिसामत है उनकी, उन्हें दिन में एक से ज़्यादा चीकू नहीं खाना चाहिए। और जो दुबले पतले अफराद हैं वो ज़्यादा भी खा सकते हैं। ये जिस्म को बहुत एनर्जी देता है, तवानाई देता है। इसमें विटामिन A पाया जाता है और बीटा कैरोटीन इसमें वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं जो हमारी आइज़ को बहुत बेहतर बनाते हैं। हमारी बेनाई बहुत अच्छी हो जाती है, आँखों की सेहत के लिए बहुत मुफीद साबित होते हैं। ये हमारी स्किन की हिफाजत करता है और मौसम सरमा में लाजमी आपको चीकू खाना चाहिए। ये जिल्द पर खुश्की नहीं होने देता, यानी आपको फिर दीगर कोई मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जिल्द में नमी रखता है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ये हाइड्रेटेड रखता है हमारी जिल्द को। इसमें पोटाशियम होता है तो दिल के लिए भी अच्छा है। हाई ब्लड प्रेशर का जिन लोगों को मसला रहता है वो ज़रूर चीकू खाएँ। इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा इंशाल्लाह, उसमें बहुत मदद मिलेगी। इसमें कैल्शियम है काफ़ी सारा, तो हमारी हड्डियों की सेहत के लिए भी बहुत मुफीद साबित होता है। चीकू उन फलों में से है जिनमें मिनरल्स वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। इसमें आयरन, जिंक, कॉपर, फास्फोरस वगैरह भरपूर मिकदार में होते हैं। तो आपको मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ाना की बुनियाद पे आप चीकू खाएँ, इससे आपके जिस्म को बहुत तवानाई और एनर्जी मिलेगी। इसी तरह मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें विटामिन C बहुत पाया जाता है जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर बनाता है, अमराज के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए हमारे जिस्म को तैयार करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं जो हमारे बदन को मुख्तलिफ़ अमराज से महफूज रखते हैं। आप ज़रूर चीकू को अपनी ग़िज़ा में शामिल करें। और कुछ लोग इसका शेक भी बना के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप इसे इसी फॉर्म में, इसकी नेचुरल हालत में ऐसे ही खाएं और ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी इंशाल्लाह। दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।